जैसे ही रावण को पता चला कि दशरथ नंदन राम वानरों की विशाल सेना लेकर समुद्र पार कर लंका पहुंच चुके हैं और लंका पर कभी भी चढ़ाई कर सकते हैं, तो वह बेचैन हो गया। उसके बाद उसने अपने कई गुप्तचर अपनी दुश्मन वानर सेना के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजे। पहले रावण ने शुक नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर भेजा था। उसके बाद फिर से शुक और सारण को गुप्तचर बनाकर रावण ने वानर सेना में भेजा। उसके बाद फिर राक्षस शार्दूल, जो गुप्तचरों का मुखिया था, उसके साथ अनेक गुप्तचरों को वानर सेना की सही सत्य पता करने के लिए भेजा। लेकिन जैसे ही वे वानर सेना में वेश बदल कर पहुंचे, विभीषण ने उनको पहचान लिया और वानरों को बता दिया। फिर तो वानरों ने लात घूंसा मार मार कर अच्छी प्रकार उनकी खातिरदारी कर दी। जब उन्हें श्री राम के सामने ले जाया गया, तब जाकर उनकी जान बच पाई। फिर तो वे वहां से गिरते पड़ते हुए रावण के दरबार में पहुंचे और वानरों की सेना की शक्ति के बारे में बताने लगे। जब वे राक्षस वानर सेना की शक्ति के बारे में रावण को बता रहे थे, यह सुनकर रावण विचलित होने लगा। उसके बाद उसने एक षड्यंत्र रचा। रावण ने एक बहुत मायावी राक्षस को बुलाया। रावण ने उस राक्षस से कहा कि राम का हूबहू सिर माया की सहायता से बनाया जाए और सीता के सामने प्रस्तुत किया जाए। सीता से यह कह दिया जाएगा कि राम का वध हो चुका है, उसका शीश हमारे पास है। फिर रावण ने ऐसा ही किया। उस मायावी राक्षस के साथ साथ अनेक राक्षसों के साथ रावण सीधा अशोक वाटिका में पहुंचा और कहा कि हमारे सेनापति प्रहस्त अनेक शक्तिशाली राक्षसों को लेकर वानर सेना के शिविर में उस समय प्रवेश कर गए थे जब राम सारी वानर सेना सहित सो रहे थे। उस रात में सभी शक्तिशाली राक्षस उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री राम सोए हुए थे। उस समय उनके आसपास उनकी सुरक्षा में जितने भी वानर योद्धा थे, उनका अंत करके राम का वध कर दिया। उसके बाद सुग्रीव और यहाँ पर जो वानर आया था जिसका नाम हनुमान था, उसको भी मार गिरा दिया गया। इस प्रकार अपनी डींगे मारता हुआ रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह ऐसा नाटक करने लगा मानो वास्तव में उसने श्री राम का वध कर दिया हो। फिर उसकी आज्ञा से उस मायावी राक्षस ने एक थाल में रखकर श्री राम का माया रूपी सिर लाकर सीता जी के पास रख दिया और वैसा ही धनुष जैसा श्री राम का था वह भी सीता जी के पास रख दिया। सीता जी यह समझ ही नहीं पाई यह श्री राम का माया रूपी शीश है या वास्तविक शीश है। वे फूट फूट कर रोने लगीं। उन्हें ऐसा विश्वास हो गया था कि वास्तव में इस रावण ने श्री राम का अर्थात उनके पति का वध कर दिया। तभी अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने के लिए रावण वहां से चला गया। रावण के जाने के बाद सीता जी की सेवा में एक राक्षसी थी जिसका नाम शर्मा था। उस शर्मा नाम की राक्षसी ने सीता जी से हंसते हुए कहा कि हे जनक नंदिनी सीता, यदि तुम मुझे अपना मित्र समझती हो तो मेरी बात मानो। यह सब राक्षस राज रावण की माया है और कुछ नहीं है। मैंने रावण की सारी गुप्त बातें सुन ली हैं। सारा नाटक तुम्हें डराने के लिए किया गया है। श्री राम अपनी वानर सेना के साथ पूरी तरह सुरक्षित हैं और शीघ्र ही लंका पर आक्रमण करने वाले हैं। मैं तुम्हें ये सारी बातें पूरी तरह से विश्वस्त होकर ही कह रही हूं। मैंने गुप्त रूप से जाकर देखा है कि लंका के बाहर बहुत बड़ी विशाल वानर सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है।
वह वानर सेना कभी भी लंका पर चढ़ाई कर सकती है। शर्मा नाम की राक्षसी इस प्रकार सीता जी को समझा ही रही थी कि वह श्री राम का मायावी सिर, जिसे रावण अपने साथ लेकर आया था और छोड़कर चला गया था, वह सिर अचानक ही अदृश्य हो गया। तभी उस राक्षसी ने कहा कि हे जनक नंदिनी, देखो, यह सब रावण की ही माया थी। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम इस रावण की कैद से मुक्त होकर श्री राम से मिलोगी। वह दिन शीघ्र ही आने वाला है। फिर आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट में कुछ लिखें भी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।